हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कस्टॉल और मैं अभिजीत कुलश्रेष्ठ। तो आगे एक और नए वीडियो के साथ और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा एक CEH का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा ना तो आप आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने इंफॉर्मेशन गैदरिंग के बारे में या फिर डिजिटल फुटप्रिंटिंग। अब इंफॉर्मेशन गैदरिंग और डिजिटल फुटप्रिंटिंग दोनों एक ही है। और जैसा कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग में पता लग रहा है हमें नाम में ही कि इंफॉर्मेशन को बेसिकली गैदर करना, अपना जो टारगेट है, जो भी साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में जब आप होते हो आपका जो टारगेट होता है, तो उस टारगेट के बारे में आप एज मच एज जितनी भी आप उसकी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो, जितनी पॉसिबल हो उतनी, उस प्रोसेस को कहते हैं हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग। अब ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग इंटरनेट के थ्रू भी हो सकती है, थर्ड पार्टीज थ्रू, या फिर डायरेक्ट इंटरेक्ट करके भी हो सकती है। तो आज की वीडियो में हम पूरा यही देखेंगे कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या होती है, डिजिटल फुटप्रिंटिंग क्या होती है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। Freaky little bitch from the A, and she say she wanna fuck me when she see me put my chains on. Fucking on a married bitch, but she ain't got her rings on. Every time she get a phone call, I'm on a ring. वीडियो शुरू करने से पहले एक बात, अगर आपको साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में अगर इंटरेस्ट है और अगर आपको साइबर सिक्योरिटी सीखनी है तो हमारे जाओ और हमारे चैनल को हैकर स्टॉल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लाते रहते हैं। और ये हमारी CEH की जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है पूरी मैं खुद से एंड से लेके शुरू से लेके एंड तक पूरा कवर करूंगा खुद से और आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर सब कर देना। और हैकर स्टॉल हमारा ये यूट्यूब चैनल है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग आखिर होती क्या है। तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग, so information gathering is a process of gathering information from a different places about an individual, company, organization, server, IP address या open ports. Okay, so information gathering is also called as digital footprinting. Okay, so जैसा कि मैंने आपको बताया, तो हमारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं एक इंडिविजुअल के बारे में या फिर किसी कंपनी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, सर्वर के बारे में, IP एड्रेस के बारे में, ओपन पोर्ट्स के बारे में। ठीक है, जो आपका जो एक सिस्टम होता है, जो आपका टारगेट सिस्टम होगा, ठीक है, उसका कुछ ओपन पोर्ट्स होंगे, उसमें उसकी IP एड्रेस होगी, वो इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो आपको IP एड्रेस होंगे और IP एड्रेस होंगी और इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो कोई ना कोई कम्युनिकेशन कर रहा होगा और उसके कुछ ओपन पोर्ट्स होंगे, तो उन्हीं को फाइंड आउट करना इस इंफॉर्मेशन गैदरिंग। अब वो पार्ट जो होता है, हमारा जो प्रोसेस होता है, वो हमारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग में ही आता है। ओके, सो फुटप्रिंटिंग इज वन ऑफ द 3 प्री अटैक फेसेस। ठीक है, हमारे जो अटैक फेसेस होते हैं एथिकल हैकिंग के, सॉरी हैकिंग के। ओके, सो उसके जो हमारे प्री थर्ड फेजेस होते हैं, जो हमारे पहले शुरू के 3 फेजेस होते हैं, उसमें से हमारा एक फुटप्रिंटिंग भी होता है। और फुटप्रिंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको अपने टारगेट के बारे में कुछ नहीं पता होगा, सपोज करो कि वो कैसा है या उसकी क्या बिहेवियर है, ठीक है, तो आप उसे कैसे हैक कर सकते हो या फिर आप उसको कैसे पेन टेस्ट कर सकते हो, उसमें कैसे वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो जब तक आपके पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उस इंफॉर्मेशन को निकालना इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग। अब इंफॉर्मेशन गैदरिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। ओके, अदर्स आर स्कैनिंग एंड एनुमरेशन। ठीक है, जो हमारे फुटप्रिंटिंग होते हैं उसमें 3 फेजेस होते हैं शुरू के। ठीक है, उसमें पहला आता है हमारे पास फुटप्रिंटिंग, फिर स्कैनिंग आता है, फिर एनुमरेशन आता है। स्कैनिंग एनुमरेशन के बारे में भी बात करेंगे। अभी हम फुटप्रिंटिंग के बारे में बात करते हैं, अगली वीडियो मेरी स्कैनिंग के ऊपर ही आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपसे वीडियो मिस ना हो। ओके, सो डिजिटल फुटप्रिंटिंग इज द इंफॉर्मेशन that exist on the internet as a result of users online activities. Okay, so digital footprinting या फिर इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक ऐसी हमारी इंफॉर्मेशन होती है जो इंटरनेट पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब अगर कोई सा भी टारगेट है वो इंटरनेट से कनेक्ट है, उसके इंटरनेट पे कुछ ना कुछ ऑनलाइन एक्टिविटीज होगी। और ऑनलाइन एक्टिविटीज ही जो होती हैं, जैसे कि आप इंटरनेट पे या किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, अगर आप विजिट करते हो तो उस पर लॉग्स बन जाते हैं, तो वही होती है हमारी वो भी हमारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर ही आता है। उसके बाद आता है हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स आते हैं फुटप्रिंटिंग के। अब हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है हमारा नो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। अब ठीक है, जो हमारा जो भी आप टारगेट के ऊपर आप अगर गैदर करने जा रहे हो इंफॉर्मेशन, ठीक है, या फिर आप उसे हैक करने जा रहे हो, ठीक है, या उसके ऊपर पेन टेस्ट करने जा रहे हो, वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करने जा रहे हो, ठीक है, कुछ भी करने जा रहे हो, तो अगर जब तक आपको उसकी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के बारे में नहीं पता होगा कि वो कैसा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर मतलब फॉलो करता है, तो आप उसे हैक कर पाओगे नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। ठीक है, जब तक आपको नहीं पता होगा वो कैसे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर या कैसे सिक्योरिटी उसके पॉइंट्स ऑफ व्यूज होते हैं, ठीक है, वो कैसे कुछ भी जो भी सिक्योरिटी के अंदर पॉइंट ऑफ व्यूज आते हैं, ठीक है, वो कैसे फॉलो करता है, ठीक है, तो अगर नहीं पता होगा तो आप उसे हैक नहीं कर पाओगे। तो उसमें इन्फॉर्मेशन गैदर में आपको ये भी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी पड़ती है। उसके बाद आता है हमारे पास रिड्यूस फोकस एरिया। अब हमारा जो फोकस एरिया होता है, जैसे सपोज करो हमारा टारगेट बहुत बड़ा है, ठीक है, पर हमें क्या करना है, हमें अटैक सिर्फ इतने पार्ट में करना है, तो अब चक्कर क्या है, अब पूरे फोकस तो हमारा पूरे एरिया में कर नहीं सकते, फोकस रिड्यूस होगा कि हमारे कौन कौन से वीक पॉइंट्स हैं
जब आपका जो भी टारगेट होगा उसमें आप वीक पॉइंट्स निकालोगे, ठीक है, लूप होल्स निकालोगे बेसिकली। तो उस इस प्रोसेस से क्या होगा, इन्फॉर्मेशन गैदर करने से क्या होगा, आपका जो रिड्यूस होगा फोकस एरिया। अगर आपका टारगेट बहुत बड़ा है तो उसमें से आप कुछ जहाँ पे आपको लगता है, जहाँ पे आप अटैक कर सकते हो, तो आप सिर्फ उस पे फोकस करोगे। वो कैसे होगा, वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग प्रोसेस के थ्रू होगा। उसके बाद आता है हमारे पास वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन। वल्नरेबिलिटी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं कि हमें आगे क्या करना है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता होगा टारगेट के बारे में, अगर सपोज करो आपको सब पता है, तो आप मैपिंग कर सकते हो कि आपको कैसे उस टारगेट पे अटैक करना है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास इंफॉर्मेशन गैदरिंग को हम क्लासिफिकेशन करा गया है टू पार्ट्स में, ठीक है। अब वो टू पार्ट्स क्या होता है हमारे, जैसे कि होता है हमारा पहला एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग, दूसरा होता है हमारा पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग। अब जो हमारा पैसिव इंफॉर्मेशन होता है या एक्टिव होता है, इन दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो होती है वो मैंने आपको बता दिया कि इंफॉर्मेशन गैदर करना होता है, ओपन पोर्ट फाइंड आउट करने होते हैं, आईपी एड्रेस, सर्वर्स, ठीक है, वो कौन सा ओएस यूज कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज कर रहा है, ठीक है। वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट में आइडेंटिफिकेशन करना होता है, ठीक है। अब इसके भी कुछ दो टाइप्स होते हैं कि आप इन चीजों को फाइंड आउट कैसे कर सकते हो। इसको दो तरीके से फाइंड आउट करा जा सकता है, ठीक है। दो तरीके में से पहला आता है हमारे पास एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग। अब इन एक्टिव में क्या होता है, बेसिकली जो हमारा टारगेट होता है उससे हम डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं। अब सपोज करो, अब डायरेक्ट इंटरेक्ट करने से क्या मतलब है मेरा, अब सपोज करो मैं हूं और मेरे टारगेट है कोई ह्यूमन बीइंग है। अभी हम सिस्टम की बात नहीं कर रहे, ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं। तो अब उससे मैं डायरेक्टली जाके पूछ रहा हूँ कि क्या नाम है, ठीक है, एड्रेस है आपका, ठीक है, क्या फोन नंबर है। तो ये हो गया डायरेक्ट, डायरेक्टली जा रहा हूँ मैं, इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये आता है हमारे पास एक्टिव इंफॉर्मेशन में। अब थोड़ा इसमें देखते हैं, सिस्टम वाइज में देखते हैं। अब सिस्टम में क्या होता है, एक आपका सिस्टम है, आपका टारगेट है, अब आप उसके पास जाओगे, कनेक्शन बनाओगे, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओगे और आप उससे इंटरेक्ट करोगे, ठीक है। अब डायरेक्टली इंटरेक्ट करोगे तो उससे क्या होगा, आप उससे इंफॉर्मेशन लोगे, तो होता है हमारा एक्टिव में। अब पैसिव में इसका उल्टा होता है। पैसिव में क्या होता है, बेसिकली आप थर्ड पार्टीज के थ्रू आप इंफॉर्मेशन करते हो गैदर, ठीक है। अब जैसे आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करोगे, अगर आप चाहते हो, अगर आप डायरेक्टली किसी सिस्टम से कनेक्ट करोगे, किसी टारगेट से कनेक्ट करोगे, तो उसे पता लग जाएगा कि यार ये कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहा है। तो आप पैसिव में हमारे पास एक प्लस पॉइंट ये होता है कि आप उसके नोन के बिना, कि उसे पता भी नहीं लगेगा, और आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर लोगे। तो आप थर्ड पार्टीज के थ्रू किसी और से पूछना, लाइक आप उससे डायरेक्ट जाके नहीं पूछ रहे हो, आप किसी और के पास जा रहे हो और उसके बारे में पूछ रहे हो, तो होता है हमारा पैसिव में। तो एक्टिव हो गई और दूसरा हो गया पैसिव। ओके। अब अगला टॉपिक आता है हमारे पास इंफॉर्मेशन गैदरिंग के मेथोडोलॉजीज। अब हमारे पास ना इंफॉर्मेशन गैदर करने के कुछ मेथोडोलॉजी होती है। ये मेथोडोलॉजी जो पर्सनली मैं फॉलो करता हूं, तो ये वो मेथोडोलॉजी है, ऐसा नहीं है कि आप इसके बिना भी आप कुछ और भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो अब उसके पास हमारा पहले आता है, वो आता है हमारा फाइंड आउट आईपी एड्रेसेस, ठीक है, जो आपका इंफॉर्मेशन गैदरिंग में सबसे पहला होना चाहिए। आप पहले उसके आईपीज फाइंड आउट करो, फिर डोमेन नेम फाइंड, आप उसके आईपी फाइंड आउट करो, उसका डोमेन नेम फाइंड करो, उसके ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन, जितनी हो सकती है ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन, उतनी ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन उसकी आप फाइंड आउट करो। तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में सबसे पहला आपका ये स्टेप होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आईपी आ गई, उसकी आईपी रेंज निकालो उस नेटवर्क की, ठीक है। उसके बाद एक्टिव कनेक्शंस देखो कि उस आईपी की, उस नेटवर्क के अंदर बेसिकली, तो उसके अंदर कितने एक्टिव कनेक्शंस हैं या फिर कितने ओपन पोर्ट्स हैं, या फिर उसकी फिगर आउट करो कि उसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ओएस, जो हमारा फिफ्थ पॉइंट पे लिखा है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसके फाइंड आउट करो। उसके बाद उसके ऑपरेटिंग सिस्टम निकल गया, ठीक है, ओपन पोर्ट्स निकल गया। अब उसके देखो कि उस पर कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो अभी रन कर रही हैं, ठीक है, उसमें ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो सिस्टम यूज कर रहा है। मैप आउट करो नेटवर्क को, पिंग करो, ट्रेस रूट करो। पिंग का मतलब होता है कि देखो कि टारगेट, फर्स्टली कि हमारा जो टारगेट है वो लाइव है या नहीं है। अब सपोज करो पिंग से भी क्या होता है, बेसिकली नहीं चलता है हमारा, तो हमें एनमैप की कमांड्स लगानी पड़ती है। क्या होता है ना, बेसिकली जो पिंग होता है वो हमारा काम करता है आईसीएमपी प्रोटोकॉल पे। अब आईसीएमपी प्रोटोकॉल कभी क्या होता है ना, कि जो हमारे जो टारगेटेड सिस्टम होते हैं वो ना आईसीएमपी प्रोटोकॉल को ब्लॉक करके रखते हैं कि अगर इस कनेक्शन से कोई भी अगर इंटरेक्ट करने की कोशिश करे तो उसे दिखा देना। तो पिंग से नहीं होता, तो हम एनमैप के थ्रू देखते हैं कभी कभी, वो भी मैं आपको आगे जाके स्कैनिंग के पार्ट में बताऊंगा कि कैसे देखते हैं एनमैप में। और जो हमारा टारगेट है वो लाइव है या नहीं है, ठीक है। और ट्रेस रूट होता है कि बेसिकली ट्रेस करना पैकेट्स को, कि जो हमारे पैकेट्स हैं वो कहाँ से लेके कहाँ तक ट्रेवल कर रहे हैं, कैसे किस किस रास्ते से ट्रेवल कर रहे हैं, तो होता है हमारा ट्रेस रूट। ओके। सो इसके बाद आता है हमारे पास अगला टॉपिक, तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग यूजिंग सर्च इंजन। अब हमारे पास कुछ ऐसे सर्च इंजन हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला आता है हमारे पास टिन आई करके, ठीक है। अब जो टिन आई होती है ये एक हमारा इमेज सर्च इंजन है। अगर आप इसमें कोई सी भी इमेज डालोगे तो उस इमेज से रिलेटेड आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। आप थोड़ा ट्राई करते हैं, यहाँ से हमारा थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट है वो शुरू हो गया है। ओके। सो हमारी जो पहली वेबसाइट हम ट्राई करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग यूजिंग सर्च इंजन। ओके। सो उसमें पहला आता है हमारे पास टिन आई। जस्ट सिंपली जाओ गूगल पे, ओके, और यहाँ पे जाके
टाइप कर दो टिन आई, एंटर कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया हमारे पास पहली वेबसाइट, इस पे जाओ और यहाँ पर हमारे पास अपलोड करने को कह रहा है, या आप यूआरएल भी पेस्ट कर सकते हो। अब यूआरएल पेस्ट करना है, ठीक है। अब सपोज करो मैंने क्या करा, ताजमहल लिख दिया, ठीक है। अब ताजमहल लिख के इमेजेस पे गया, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारा 10i जो वेबसाइट है, ये हमारी इमेज सर्च करने के लिए, ठीक है। अगर आपको एक इमेज मिली और आपको नहीं पता कि इमेज किस चीज की है, तो आप यहाँ पे जाओ और अपलोड करो सिंपली, बस खत्म। वो आपको इन्फॉर्मेशन ला के दे देगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैसे ला के देता है, ठीक है। अब ये सपोज करो ये हमारी ताजमहल है, ठीक है। विजिट करते हैं इसको, यहाँ से इसको मैं सेव कर लेता हूँ इस इमेज को, ओके। और मैं इसे अपने जाके डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे अपलोड पे। अब मैं देखता हूँ जो मेरी फोटो थी वो कौन सी थी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ताजमहल करके जो हमारी फोटो है ये आ गई है। फिर मैं इसे ओपन कर दूंगा और बस मैंने अपलोड कर दिया। अब वो मुझे इन्फॉर्मेशन ला के दे देगा कि ये फोटो आखिर है किस चीज की, ठीक है। अब थोड़ा वेट करते हैं। ओके, सो देखो, यहाँ पे इसने हमारे पास इंफॉर्मेशन ला के दे दी। अब यहाँ पे बहुत सारे ताजमहल ही ताजमहल आपको दिख रहे हैं। अब किसी को नहीं पता कि ये क्या है, ताजमहल है या फिर क्या है, ठीक है। अब देखो, अब इन सब चीजों में ना आपको एक चीज कॉमन दिखेगी। अगर आप इमेज फोटो में देखोगे, हर जगह ताजमहल का नाम आएगा आपको, ठीक है। आप कहीं भी जाओ, आपको ताजमहल का नाम जरूर आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी ताजमहल आ रहा है, ताजमहल आ रहा है, ताजमहल आ रहा है, ताजमहल आगरा आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन जो हमने कोई पेस्ट करी थी, हमने जो हमारे यहाँ पे फोटो अपलोड करी थी, ठीक है, तो उसका नाम क्या है, ताजमहल। अगर किसी को नहीं पता है, ठीक है, वो हमें डायरेक्टली जाएगा किसी भी लिंक पे जाके ऐसे विजिट मारेगा, ऐसे विजिट करके देखेगा, तो यहाँ पे क्या लिख देगा, ब्यूटी ऑफ ताजमहल, वन ऑफ द 7 वंडर्स। तो इसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। हमने जस्ट सिंपली गए थे और अपनी जो फोटो थी यहाँ पे जाके अपलोड करके हमने अपलोड कर दी, ठीक है। और उसने हमें इन्फॉर्मेशन ला के दे दी, ठीक है। तो ये तो हमारी पहली वेबसाइट थी जो कि बहुत कमाल की थी, हमें इमेज के बारे में इसने इन्फॉर्मेशन ला के दे दी। अब दूसरा आता हमारे पास हु इज। अब आप हु इज के नाम से देख लो, आप पहचान सकते हो। इसमें जाओ, अपना आईपी एड्रेस डालो किसी भी वेबसाइट का, आप जाओ, ठीक है। और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ला के देगा। हमारा गूगल जैसे होता है, गूगल तो लाइक हर कोई यूज करता है, ठीक है। वो भी एक सर्च इंजन है और गूगल से बड़ा कोई सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास शोडैन। अभी जो शोडैन है ना, ठीक है, ये इन सब में से मेन है, ठीक है। जो शोडैन होता है ये हैकिंग के फील्ड में बहुत काम आता है, ठीक है। अब जो मैं आपको दिखा देता हूँ शोडैन को कैसे कैसा काम करता है, ठीक है। एक नया टैब खोल लेते हैं और जस्ट सिंपली टाइप करते हैं शोडैन, ओके। और ये रहा शोडैन सर्च इंजन आ गया। देखो, अब यहाँ पे सर्च के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब यहाँ पे कुछ भी सर्च कर लो, आप google.com के बारे में सर्च कर लो, एंटर कर दो। अब आपको यहाँ पे google.com के बारे में इंफॉर्मेशन ला के दे देगा। अब आप सारी इंफॉर्मेशन आप खुद से देख सकते हो। यहाँ पे आपके पास टॉप कंट्रीज भी दे देगा, ठीक है। इतने सारे रिजल्ट्स दिए हैं यहाँ पे, टॉप कंट्रीज दे दिए हैं, चाइना, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स। टॉप पोर्ट्स दे दिए हैं, कौन कौन से पोर्ट्स हैं, टॉप ऑर्गेनाइजेशंस, टॉप प्रोडक्शंस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं, टॉप, ठीक है। तो जब आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हो ना, तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है इस पेज पर, तो ये सारी आपके काम आती है कि आपके कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, कौन से ऐसे ओपन पोर्ट्स हैं, कौन से पोर्ट्स हैं जिन पे ये वेबसाइट काम करती है। तो शोडैन जो होती है ना, ये साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में बहुत काम की चीज है, ठीक है। अगर आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो अपने टारगेट के बारे में, ठीक है। तो ये हमारे कुछ सर्च इंजन थे जो मैंने आपको बताए। उसके बाद आता है सर्च इंजन बाय वेबसाइट्स। अब आपके पास कुछ वेबसाइट्स भी हैं, जैसे हु इज लुकअप हो गया या फिर यूगेट सिग्नल हो गया। यूगेट सिग्नल जो होते हैं, मैं आपको एक बार ट्राई करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसे क्लोज कर देते हैं सब कुछ। इन सब का काम हो चुका है और हमारी जो वेबसाइट है वो है हमारी यूगेट सिग्नल, ठीक है। और ये जाओ, पहली वेबसाइट है, क्लिक करो। और यहाँ पे देखो आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं। अब यहाँ पे टूल्स हैं आपके पास, पोर्ट फॉरवर्डिंग टेस्टिंग करनी है आपको, अपना खुद का एड्रेस देखना है, या फिर आपको ट्रेस रूट करना है, या फोन नंबर जियो लोकेशन करनी है, या हुइज लुकअप करना है। आप जाओ सिंपली, ठीक है। पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी है, यहाँ पे जाओ, अपनी इन्फॉर्मेशन निकालो। यहाँ के थ्रू आप ओपन पोर्ट्स फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता हो तो देखो यहाँ पे फाइंड लिखा है ना, फाइंड ओपन पोर्ट्स ऑन योर कनेक्शन, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके आप अपनी ओपन पोर्ट्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये वेबसाइट भी बहुत काम की है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आप इन्फॉर्मेशन गैदर करने जा रहे हो तो ये सारी जो भी चीजें है ना, ये सारी बहुत मैटर करती हैं आपके लिए। आपके टारगेट के बारे में आप जितनी इन्फॉर्मेशन निकालोगे वो उतना ही आपके बारे में आपके लिए बेनिफिशियल होता है, ओके।
उसके बाद आता है हमारे पास नेटक्राफ्ट हो गया। अब नेटक्राफ्ट जो है वो भी एक बहुत कमाल की वेबसाइट है, बहुत कमाल की वेबसाइट है। इसके थ्रू भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकल के देती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन। जैसे अगर आप साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में हो ना, तो जैसे यूगेट सिग्नल था ना, आप इसका भी बहुत यूज करोगे, आप नेटक्राफ्ट का तो बहुत ही ज्यादा यूज करोगे, ठीक। अब इसे यूज कैसे करते हैं, आप जाओ यहाँ पे इसके वेबसाइट पे रिसोर्सेज पे जाओ, ठीक है, और यहाँ पे रिसर्च टूल में जाओ। रिसर्च टूल पे जाके आपके पास इंटरनेट रिसर्च टूल्स आ जाएंगे। आप क्या कर सकते हो, साइट मैप, साइट रिपोर्ट निकाल सकते हो, सर्च डीएनएस कर सकते हो, मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट्स भी निकाल सकते हो इवन, ठीक है। आप साइबर क्राइम ट्रेंड्स भी निकाल सकते हो, जो ट्रेंड्स ऐसे रियल यूज में चल रहे हैं, ठीक है। अब आप सपोज करो मेरे को यहाँ पे चाहिए आपको साइट रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। साइट रिपोर्ट पे हम चले गए। साइट रिपोर्ट पे जाके आपने यहाँ पे अपना जो भी टेस्ट होता है, ठीक है, आपने अपनी यहाँ पे जाओ, यूआरएल पेस्ट करो, लुकअप कर दो, ठीक है। अब आप लुकअप करोगे, आपके पास इंफॉर्मेशन ला के दे देगा, ठीक है। अब ये जो वेबसाइट है, ये कोई रियल वेबसाइट नहीं, हालांकि टेस्टिंग वेबसाइट है, जिसपे आप जाके आप टेस्ट कर सकते हो लीगली, ठीक है। मैं कोई भी इलीगल एक्टिविटी प्रमोट नहीं करता हूँ, ठीक है, और एथिकल हैकिंग को प्रमोट करता हूँ, अनएथिकल हैकिंग को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारी वेबसाइट है, ये हमारी टेस्टिंग वेबसाइट है। अब देखो इसके बारे में हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन ला दी। देखो साइट टाइटल दे दिया हमें, डेट ऑफ फर्स्ट सी कब बनी थी वेबसाइट, रैंक दे दी, प्राइमरी लैंग्वेज दे दी, कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है, और नेटवर्क्स में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे हमारे पास साइट दे दी, नेट ब्लॉक ओनर दे दिया, डोमेन दे दिया, नेम सर्वर दे दिया, डोमेन रजिस्टर दे दिया। तो देख रहे हो ना आप कितने सारे, यहाँ पे आपको डीएनएस एडमिन दे दिया है ना, यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस भी दे दिया, वेबसाइट का जो आईपी एड्रेस है या होस्टिंग कंट्री है वो भी दे दिया आपको, ठीक है। तो देख रहे हो ना आप, बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना, ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करने पड़ती है अपने टारगेट के बारे में, और तब जाके आप अपने टारगेट के ऊपर एक सक्सेसफुली एक अटैक कर पाते हो, एक सक्सेसफुल अटैक कर पाते हो, जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल एक हैकर बन सकते हो और हैकिंग उसके ऊपर कर सकते हो, उसके ऊपर आप सक्सेसफुली वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो। तो जितनी इन्फॉर्मेशन होती है ना, आप उतनी इन्फॉर्मेशन गैदर करो अपने टारगेट के बारे में। ये आपका पहला मोटिव होना चाहिए, और यही हैकिंग का जो होता है सबसे पहला स्टेप होता है। एज मच एज इंफॉर्मेशन यू गैदर, इट्स बेनिफिशियल फॉर यू, आपके लिए बेनिफिशियल होगा बहुत सारा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता होगा अपने टारगेट के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा, तो आप नहीं कर पाओगे यार, आप कहीं ना कहीं चूक जाओगे, ठीक है। तो जितनी इंफॉर्मेशन हो सकती है उतनी इंफॉर्मेशन निकालो। यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, हालांकि मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन नहीं बताई है, मैं जितना नीचे करूंगा उतनी इंफॉर्मेशन आती जाएंगी। तो आप जाओ इन वेबसाइट्स को एक बार ट्राई करना, ठीक है, वीडियो रिवाइंड करना, और एक बार इस सारे स्टेप्स को फॉलो करना जितनी मैंने वेबसाइट बताई, ठीक है, और जितनी मैंने आपको चीजें बताई। अब इसमें हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग वेबसाइट आती है, वो होती है हमारे ओएसएन फ्रेमवर्क। अब ओएसएन फ्रेमवर्क भी बहुत ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन हमें निकाल के दे देता है, ओके। ओएसएन फ्रेमवर्क यहाँ पे टाइप करो, पहली वेबसाइट पे चले जाओ, ठीक है। और बेसिकली क्या करती है वेबसाइट, जितनी भी ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन होती है आप एज मच एज यूज कर सकते हो, सॉरी गैदर कर सकते हो अपने टारगेट के बारे में। अब देखो आप यहाँ पे क्या क्या गैदर कर सकते हो, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसे आप गैदर, आप यूजर नेम निकाल सकते हो, ईमेल एड्रेस निकाल सकते हो, डोमेन नेम, आईपी या मैक एड्रेस निकाल सकते हो, सोशल नेटवर्क्स निकाल सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे इवन पीपल सर्च इंजन भी, आप यहाँ पे लोगों को भी फाइंड आउट कर सकते हो आप जनरल यार, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास डेटिंग आ गई, ठीक है, आप डेटिंग के बारे में देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक रिपोर्ट्स आ गई, यहाँ पे आपके पास इसमें भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे सब पार्ट्स हैं। ऐसा ये इन्होंने ऐसा ट्री की तरह ऐसे हमें शो आउट कर रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाओ इस वेबसाइट पर, और बहुत कमाल की वेबसाइट है, आप इसके ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, बहुत सारी, लाइक आप देख रहे हो ना, आप बस आपको यूजर नेम भी निकालना है ना किसी का, जाओ और इसमें से आपको कुछ भी देखना है, ठीक है, इस कोई सा भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो, और जाओ और ट्राई करो एक बार, मेरे कहने से एक बार जाओ, और जितनी मैं आपको वेबसाइट बता रहा हूँ, सर्च इंजन बता रहा हूँ, एक बार जाके ट्राई करो, ठीक है। अब मैं सच बता रहा हूँ, आप ऐसी इंफॉर्मेशन गैदर करोगे ना अपने टारगेट के बारे में कि आप कभी इंफॉर्मेशन गैदर कर ही नहीं पाओगे। ऐसी इंफॉर्मेशन आप इस जो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ इसके अलावा कहीं और आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और भी आगे बहुत कुछ है यार, बस वीडियो में बने रहो, बहुत कुछ है वीडियो में अभी तो, ठीक है। मैंने आपको ओएसएन के बारे में बता दिया, हमारे पास आईपी इन्फो होता है, आप आईपी इन्फो के थ्रू जाके आप आईपी एड्रेस के बारे में आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास इंफॉर्मेशन गैदरिंग विया काली लिनक्स। अब जो हमारे काली लिनक्स जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा काली लिनक्स, बहुत सारे एथिकल हैकर्स जो होते हैं वो यूज करते हैं। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, जो कि मैंने आपको लिनक्स बेसिक्स के ऊपर बना रखी है, और काली लिनक्स के उसमें मैंने जितने भी बेसिक्स होते हैं सारे कवर कर रखे हैं, अगर वो नहीं देखी और आपको बेसिक्स नहीं आते हैं
तो जाओ चैनल पर, अभी जाओ और काली लिनक्स की लिनक्स बेसिक कमांड्स मैंने उसमें आपको बता रखी हूँ, वो जाओ वो पूरी वीडियो देखो, ठीक है। मैं आई बटन में वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। और जाओ बस एक बार देखो, क्योंकि अगर वो नहीं आता होगा ना, तो आपको काली लिनक्स नहीं चलानी आती होगी, तो आप काली लिनक्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन नहीं गैदर कर सकते हो। और मैं सच बता रहा हूँ, काली लिनक्स एक ऐसी सिस्टम है, और इसमें जो मैंने आपको टूल्स बता रखे हैं ना, डीमिट्री, डीएनएस एनम, डीएनएस मैप या डिग, ठीक है, ये हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन ला के दे सकते हैं ना, जो हमें अब तक सर्च इंजन जो मैंने आपको बताए हैं, जो आपको वेबसाइट बताए हैं, वो भी ऐसी इन्फॉर्मेशन ला के नहीं दे सकती है। वो हमारे कालिनेक्स से ये टूल्स ला के दे सकते हैं। तो जाओ एक बार वो वीडियो चेकआउट करना, ठीक है, लिनक्स बेसिक्स की। और मैं आपको दिखाता हूँ ये जो सिस्टम्स है, ये जो मैं आपको टूल्स बता रहा हूँ काली लिनक्स के, इन्हें आखिर यूज कैसे करते हैं। अब इसके लिए हम चले जाते हैं अपने सबसे पहले काली लिनक्स के ऊपर। तो अब हम आ चुके हैं अपने काली लिनक्स के अंदर, और काली लिनक्स का इंटरफेस कुछ कुछ ऐसा सा होता है, ठीक है। और जो हमारा पहला टूल है वो है हमारा डिमिट्री, ओके। और डिमिट्री सिंपली, ये जो होते हैं ना, जितने भी टूल्स मैं आपको बता रहा हूँ काली लिनक्स के, ये हमारे प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, ठीक है। आप जब काली लिनक्स इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ ही इंस्टॉल होके आते हैं, ठीक है। और हमारा जो टारगेट है वो है आज का हमारा टेस्ट वन वेब, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये टेस्टिंग वेबसाइट है, तो हम इसके ऊपर टेस्ट करके देखेंगे। और बस सिंपली इसकी कमांड यही होगी, डिमिट्री लिखो और अपना जो यूआरएल है उसे पेस्ट कर दो और एंटर मार दो, ठीक है। उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें लाता गैदर करता हुआ दे देगा, ठीक है। और उसके बाद देखो, ये अब टाइम लगाएगा, मैंने आपको कमांड बता दी है, आप जाना और आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन ला के दिया, आपके काम आया ये टूल, नहीं आया, वो मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। इसको फिलहाल के लिए यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ मैं कमांड। उसके बाद आता है हमारे पास दूसरा टूल, वो है हमारा डीएनएस एनम। अब डीएनएस एनम को भी हम सिंपली बस जाएंगे और डीएनएस एनम लिखेंगे, और बस अपना जो यूआरएल है उसे पेस्ट कर देंगे और बस टूल चला देंगे और एंटर मार देंगे, ठीक है। हमें इन्फॉर्मेशन लाके दे देगा जितनी वो इन्फॉर्मेशन लाके दे सकता है, ठीक है। इसको भी क्लियर करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन लाने में थोड़ा टाइम लगाता है। और उसके बाद आता है हमारे पास टूल, वो है हमारा डीएनएस मैप, ओके। और आप इस टूल को भी अगर चलाओगे ऐसे, बस डीएनएस मैप लिखना और बस यूआरएल पेस्ट कर देना और एंटर मार देना, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन ला के दे देगा, वो भी जो भी पब्लिकली अवेलेबल होगी, ठीक है। अब इनका अलग अलग काम है, ठीक है। अब जैसे हमारा डीएनएस एनम हो गया, ये हमारे डीएनएस के बारे में इंफॉर्मेशन ला के देता है। हमारा ये डिग हो गया, ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन ला के दे देगा, ठीक है। और जितने भी ये टूल्स थे मैंने आपको बताए, काली लिनक्स पे जाओ, सिंपली बस टूल का नाम लिखो और अपने जो टारगेट का, जो भी आपका टारगेट है उसका यूआरएल पेस्ट कर दो, और आपको इन्फॉर्मेशन ला के दे देगा जितनी भी पब्लिकली अवेलेबल होगी, ठीक है। उसके डीएनएस के बारे में, डीएनएस मैप या फिर डीएनएस एनएम हो गया, ठीक है, या फिर डेक हो गया, और उसको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आपको गैदर करके सामने दे देगा। उसके बाद आता है हमारे पास इंफॉर्मेशन गैदरिंग यूजिंग एडवांस गूगल हैकिंग। अब गूगल हैकिंग क्या होती है, ठीक है। अब जो गूगल हैकिंग होती है, गूगल को हैक कर रहे हैं ये मत समझ लेना, ठीक है। गूगल हैकिंग बेसिकली फिल्टरिंग होती है। आप जो भी सर्च करते हो गूगल पर, अब सपोज करो आप गए गूगल पर और अब आपको एथिकल हैकिंग की बुक चाहिए, तो आपने क्या करा, बेसिकली एथिकल हैकिंग लिख दी, ठीक है। और आपने बस एंटर मार दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एथिकल हैकिंग की बुक्स दिखा देगा बहुत सारी, ठीक है, एथिकल हैकिंग बुक्स, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन में लाके दे देगा आपको एथिकल हैकिंग बुक्स। अब मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली मेरे को चाहिए जो मेरी बुक होनी चाहिए वो मुझे पीडीएफ में चाहिए, फाइल टाइप पीडीएफ लिखूंगा, सॉरी, फाइल टाइप पीडीएफ और एंटर। अब आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन लाके दे देगा वो आपको पीडीएफ के थ्रू इंफॉर्मेशन लाके देगा। देखो हमारा ये जो पहला रिजल्ट है वो भी पीडीएफ, पीडीएफ, ये भी पीडीएफ, सॉरी, ये भी पीडीएफ, 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 और ये भी पीडीएफ, ठीक है। अब देखो मैंने क्या करा, बेसिकली मैंने एथिकल हैकिंग, जो नॉर्मल एक इंसान होगा, जो नॉर्मल पर्सन होगा वो सर्च करेगा, तो कैसे करेगा, एथिकल हैकिंग बुक्स लिख देगा, बस खत्म बात, ठीक है। अब आपको, आपने एक चीज नोटिस करी, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, ठीक है। जब मैंने सिर्फ एथिकल हैकिंग लिखा, बुक्स लिखा, तो मेरे पास कितनी सारी रिजल्ट्स दिए, लाइक देख रहे हो। अब देखो अगर मैंने आगे लिखा दिया फाइल टाइप की मेरे को पीडीएफ के अंदर चाहिए बुक, तो देखो अब कितने रिजल्ट हुए, फिल्टर हुए, रिजल्ट्स हुए ना, बेसिकली फिल्टर होगा ना। देखो पहले हमारे पास कितने सारे रिजल्ट दे रहा था, अब हमें कितने कम रिजल्ट दिए, देखो फिर फिल्टर हो गए रिजल्ट फिल्टर। तो ये होता है हमारा गूगल हैकिंग, बेसिकली रिजल्ट्स को फिल्टर करना
और बस गूगल पे जाना सिंपली, और गूगल डॉक्स बोलते हैं, लिस्ट लिख देना और एंटर मार देना। तो आपको यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है और सबका अलग अलग यूज है। ठीक है, आप जाना। अब जैसे हमारा इन यूआरएल हो गया, अब इन यूआरएल का क्या होता है बेसिकली, हमारे पास इन यूआरएल लिखेंगे कि हमारे यूआरएल में क्या होना चाहिए। अब हमारे यूआरएल में एथिकल हैकिंग बुक होना चाहिए और कुछ नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो चाहिए जिसमें यूआरएल में हमारे पास एथिकल हैकिंग लिखा हो, सिर्फ वो ला के देना। तो अब देखो सब में एथिकल हैकिंग ही मेंशन है, सब में एथिकल हैकिंग मेंशन है। ठीक है, सब में एथिकल हैकिंग मेंशन है। तो ऐसे होता है हमारे पास गूगल डॉक्स। अगर आप सिर्फ लिखते तो देखो यहाँ पे रिजल्ट्स कितने कम दिए हैं हमें। अगर आप लिखते तो हमारे पास फिर ऊट पटांग रिजल्ट आते, क्योंकि गूगल क्या होता है ना, जो हमें नहीं चाहिए होता है ना वो भी हमें ला के दे देता है। ऐसे ही हमारे पास इन टाइटल होता है, टाइटल में क्या चाहिए आपको, इन यूआरएल, इन टेक्स्ट, साइट, कि हमें साइट कौन सी चाहिए। अब साइट में क्या होता है बेसिकली, अब मुझे साइट चाहिए सिर्फ इंडिया से रिलेटेड, तो मैं लिख दूंगा इन.इन, एंटर। अब मेरे को यहाँ पे सिर्फ इंडियन वेबसाइट्स ला के देगा। जितनी वेबसाइट्स आप देख रहे हो ना सब इंडियन वेबसाइट्स हैं। अब मेरे को इसकी जगह चाहिए, ठीक है, आप इसकी जगह कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, .nl ले लेते हैं, नीदरलैंड का ले लेते हैं। तो ये जितनी वेबसाइट्स हैं सब नीदरलैंड की वेबसाइट्स हैं। ठीक है, तो गूगल डॉट इन में ये भी होता है साइट, कि हमें कौन सी साइट चाहिए, कौन सी एरिया की साइट चाहिए, कौन से कंट्री की साइट चाहिए। तो डॉट इन होता है वो इंडिया के लिए यूज होता है, .nl होता है वो नीदरलैंड्स के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग इतने सारे देख रहे हो आप यहाँ पे, बहुत सारे इंटरेस्टिंग सारे। ठीक है, अब आपको लिंक चाहिए, सिर्फ इससे रिलेटेड लिंक चाहिए, इससे रिलेटेड चाहिए, वेदर चाहिए, मूवी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, बुक चाहिए, मैप चाहिए, फोन बुक चाहिए, स्केच चाहिए, डिफाइन चाहिए। ठीक है, तो आप जाओ ये गूगल डॉक्स एक बार यूज करना। जैसे आप गूगल पे जाना और ऐसे लिख देना गूगल डॉक्स लिस्ट, बहुत सारी बहुत लंबी लिस्ट होगी आपके, जो भी यूज का हो जाओ और टाइप करो सिंपली और यूज करो। ठीक है, और अगर मैंने एक एक करके दिखाया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और लेकिन ये गूगल डॉक्स खत्म नहीं होंगे, तो मैंने आपको जस्ट सिंपली बता दिया। ठीक है, आप जाओ गूगल डॉक्स की लिस्ट निकालो और जो भी आपके काम का हो वो यूज करो। ठीक है, इससे क्या होता है ना बेसिकली रिजल्ट्स जो होते हैं वो फिल्टराइज हो जाते हैं, फिल्टर आउट हो जाते हैं, और आपको जितनी भी फालतू की चीजें होती हैं वो आपको नहीं देता फालतू की चीजें। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारे पास गूगल डॉक्स हो गया। अब उसके बाद आता है हमारे पास गूगल हैकिंग डेटाबेस, ये भी हमारी एक बहुत कमाल की वेबसाइट है। ठीक है, गूगल हैकिंग डेटाबेस, एंटर। ठीक है, जाओ पहली वेबसाइट पे, एक्सप्लॉइट डीबी के नाम से होगी ये तो हमारी वेबसाइट। और यहाँ पे ना क्या होता है बेसिकली, आप टाइटल के बारे में, जो भी आपका टाइटल है, लाइक आपको जो भी सर्च करना है, ठीक है, उसके बारे में आप यहाँ पे गूगल डॉक्स इजिली यूज फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको देखो मैं को सीसीटीवी कैमरा भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। ठीक है, आप सीसीटीवी लिखो, सॉरी सीसीटीवी, एंटर। मैंने एंटर मारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास इंफॉर्मेशन फिल्टराइज करके दे दिया इसने। ये देखो यहाँ पे हमें इसने गूगल डॉक ला के दिया, तो हम कौन सा गूगल डॉक यूज कर सकते हैं, वो है हमारा इन टाइटल इंडेक्स ऑफ सीसीटीवी। अब यहाँ पे क्या होगा ना, हमारे पास जितने भी इंफॉर्मेशन होंगी, जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी वो सीसीटीवी से रिलेटेड ही आएगी। तो आप एक्सप्लॉइट डीबी का जाके ऐसे यूज कर सकते हो। और पूरी वीडियो मैंने आपको दिखा दी, पूरी वीडियो आपने देख ली, आई होप सो आपने पूरी वीडियो देखी हो। और इसके बाद मैं आपको एक सबसे बेस्ट टूल देना चाहता हूँ, वो है हमारा माल्टेगो। अब माल्टेगो एक हमारा ऐसा टूल है, जितनी भी आपने इंफॉर्मेशन अभी निकाली ना, सिर्फ आप इस टूल पे जाके ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने फाइंड आउट करी पूरी वीडियो में, ठीक है, पूरी वीडियो में कवर करने की कोशिश करी, वो आप सिर्फ माल्टेगो के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हो बहुत इजीली। अब मैं वो बताता हूँ आपको कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखो माल्टेगो आप जाना गूगल पे जाके आप सिंपली डाउनलोड कर लेना, डाउनलोडिंग प्रोसेस में नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा माल्टेगो है, अब ये शुरू हो रहा है। अब मैं आपको दिखाऊं कि माल्टेगो मैंने क्यों कहा कि हमारा बहुत बेस्ट टूल है। अब इसकी कुछ ना कुछ तो वजह होगी ना कि मैंने आखिर क्यों कहा कि ये सबसे बेस्ट टूल है। तो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा वेट करो, है ना, और वीडियो पूरी देखी हो तो यार चैनल को अगर वीडियो पसंद आई हो ना तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर सब करके जाना है यार। ठीक है, ठीक है, अब देखो माल्टेगो, अब हमारा माल्टेगो जो हमारा जो का इंटरफेस कुछ ऐसा सा होता है। आप जाओ सिंपली न्यू पे जाओ, क्लिक करो न्यू पे, और थोड़ा वेट करो, थोड़ा मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है, क्योंकि चक्कर क्या है ना कि थोड़ा लोड नहीं ले पा रहा है। अब देखो, अब
रिसेंटली यूज। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ना ये आप इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। आप किसी के बारे में, आप सपोज करो हमारे पास एक वेबसाइट है, अपने को वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना है। वेबसाइट है, क्लिक मारा, इसे उठा के यहाँ ले आया, ये आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे maltego.com बाय डिफॉल्ट दिखाता है, इसे हटा दो, अपना टारगेट लगा दो, ठीक है। या देखो अब यहाँ पे माल्टेगो है, ठीक है। अब हमारा टारगेट हम सपोज करो माल्टेगो ही ले लेते हैं फिलहाल के लिए। आप यहाँ पे जाना, यहाँ पे डबल क्लिक करना, सिंगल क्लिक से नहीं होगा, डबल क्लिक करना और हटा देना है, ठीक है। मैं हटा नहीं रहा हूँ, ठीक है। आप हटा देना और अपने यहाँ पे यूआरएल जो भी आपका टारगेट है उसे पेस्ट कर देना, आपकी जो भी वेबसाइट है। अब देखो लेफ्ट क्लिक करना, यहाँ से आप ये सारी इंफॉर्मेशन आप जाके गैदर कर सकते हो, ठीक है। आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो उसके बारे में पूरी। आप डेट एंड टाइम भी निकाल सकते हो, डीएनएस नेम, डीएनएस डोमेन के बारे में, डोमेन्स के बारे में। मैंने डोमेन के बारे में अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो देखो मेरे को डोमेन के बारे में इंफॉर्मेशन ला के देगा। कैसे देगा? ऐसे ट्री लाइक स्ट्रक्चर में देगा। अब देखो इसने हमें दे दिया माल्टेगो, अभी माल्टेगो, अब हमें इसकी आईपी एड्रेस चाहिए, अब हमें इसकी आईपी एड्रेस चाहिए। अब हम इसकी आईपी एड्रेस निकालेंगे, ये आईपी एड्रेस। अब इसके आईपी एड्रेस हमें लाके देगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ओके सो इसकी तो आईपी एड्रेस लाके दी नहीं इसने हमें, हम इसकी ट्राई करते हैं, ठीक है। ये जो हमारा डीएनएस है इसके डोमेन नेम की, देखो अब हमारे पास इसके सारे कितने सारे आईपी एड्रेस लाके दी थी। आप जाओ, ठीक है, एक बार ये टूल मेरे कहने से आप एक बार इंस्टॉल करना, आप रिग्रेट फील नहीं करोगे, ठीक है। अगर रिग्रेट फील करोगे ना तो वीडियो को यार डिसलाइक करके चले जाना, ठीक है। पर आप जाओ एक बार इस वीडियो पे जो मैंने आपको माल्टिको टूल बताया है ना, हालांकि वो जितने भी टूल्स मैंने आपको बताए थे वो भी एक बार यूज करके देखना, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ही मिले। अब आपको कुछ वेबसाइट्स हैं जो मैंने आपको बताया, कुछ सर्च इंजन है, वो जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो आपको यहाँ इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। आप सबका एक एक बार यूज करके देखना, आपको बहुत कमाल की वेबसाइट से इंफॉर्मेशन और इस टूल से बहुत सारी आपको इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है। और बहुत औसम टूल है माल्टेको, तो सच में बहुत औसम टूल है। अगर जितने भी सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं ना बड़े बड़े, वो माल्टेको को जरूर यूज करते हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने पे। तो मैंने आपको बता दिया कि आप यहाँ पे जाओ, जस्ट लेफ्ट क्लिक करो, ठीक है। और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, आपको स्नैपशॉट्स चाहिए, आप स्नैपशॉट्स भी निकाल सकते हो वेबैक मशीन के थ्रू, ठीक है। वेबैक मशीन क्या होती है, वेबैक मशीन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जाओ गूगल पर वेबैक मशीन लिख दो, ठीक है, वेबैक मशीन। अब आप वेबैक मशीन में क्या होता है ना, इसे नाम में पता लग रहा है वे बैक, टाइम में पीछे जाने वाली मशीन। अब टाइम में पीछे जाने वाली मशीन कैसे भाई? टाइम के पीछे कैसे जा सकती है कोई वेबसाइट? अगर आपको देखना है कि आपकी वेबसाइट, सपोज करो हमें google.com ही देखना है, ठीक है। मैंने एंटर करा, ब्राउज हिस्ट्री कर दी कि हमारा जो google.com है वो आज से सपोज करो 5 साल पहले या 10 साल पहले कैसा दिखता था, ठीक है। अगर आपको कहे कि कैसा दिखता था, आप वो नहीं फाइंड आउट कर सकते हो ना आप, ठीक है। सॉरी, google.com, सॉरी, google.com, जस्ट एंटर। ओके अब देखो मैंने आपको बताया कि हमारी जो वेबसाइट है वो 5 साल पहले कैसी है, 10 साल पहले हमारी वेबसाइट जो है वो कैसी लगती है। जैसे अभी 2024 चल रहा है, अब हम 2014 में देख लेते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो कैसी दिखती थी, ठीक है। अब जो वेबैक होता क्या है ना, बेसिकली वेबैक मशीन ना, जो भी हमारी वेबसाइट होती है इंटरनेट के वर्ल्ड में, वो थोड़े से ना स्नैपशॉट लेती रहती है एक टाइम पे। स्नैपशॉट मतलब स्क्रीनशॉट की तरह ले लो, समझ लो, एक स्क्रीनशॉट लेती रहती है, स्नैपशॉट लेती रहती है हर वेबसाइट का, कि वो वेबसाइट उस समय कैसी दिखती थी। अब इसका ना इंफॉर्मेशन गैदरिंग में ना बहुत बड़ा फेस होता है। अब सपोज करो आज वेबसाइट पर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो 5 साल पहले थी, और वो इंफॉर्मेशन बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन थी उस वेबसाइट पर, ठीक है। अगर वो फाइंड आउट करना होगा और स्नैपशॉट वेबैक मशीन के थ्रू गूगल की ले लिया गया हो, तो आपको वो इंफॉर्मेशन मिल सकती है, और वो इंफॉर्मेशन बहुत क्रूशियल है, बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है। तो वो इंफॉर्मेशन आपको बहुत यूज कर सकती है, बहुत यूजफुल हो सकती है, ठीक है। तो देखो अब हमारे जो वेबसाइट थी, जो मैंने google.com में जो हमारा टारगेट था, ठीक है, अब वो हमारा फरवरी में, 1 फरवरी को इस टाइम पे कैसा दिखता था, ठीक है। अब देखते हैं 2014 में हमारा जो google.com था वो कैसा दिखता था। सर्च करके देगा, प्रोसेस कर रहा है। ओके सो हमारा जो google.com था वो 2014 में, ठीक है, 2014 में फेब को, 1 फेब को ऐसा दिखता था,
ठीक है, अब थोड़ा और पीछे जाके देखें, थोड़ा सा और पीछे जाके देखते हैं। हम देखते हैं 1 मई 2008 में कैसा दिखता था हमारा गूगल। ठीक है, तो वे बैक मशीन का आप काम समझ रहे हो ना, हमें बेसिकली बता देता है वे बैक टाइम में पीछे जाके कि हमारी जो वेबसाइट है वो कैसी दिखती थी। तो देखो हमारा जो गूगल है वो पहले 2008 में अप्रैल में वो ऐसा दिखता था। अब थोड़ा और पीछे जाके देखते हैं 2002, 30 अगस्त 2002। ठीक है, 2002 में कैसा हमारा google.com जो है वो हमारा google.com कैसा दिखता था। ठीक है, ट्राई करते हैं। ओके, प्रोसेस कर रहा है अभी। ओके, सो 2002 में 3 अगस्त को हमारा जो गूगल था वो हमारा ऐसा दिखता था। तो वे बैक मशीन का बहुत काम होता है अगर इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आज इंफॉर्मेशन आज वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो कुछ टाइम पहले अवेलेबल थी और वो इंफॉर्मेशन बहुत क्रिटिकल थी, बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन थी। तो आप ऐसे जाके फाइंड आउट कर सकते हो वो इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट के बारे में, अपने टारगेटेड वेबसाइट के बारे में। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास माल्टेको की हम बात कर रहे थे। अब माल्टेको देखो, इसने भी हमारे पास बहुत सारे स्नैपशॉट्स ला के दे दिए, बहुत सारे स्नैपशॉट्स। ये जितने भी स्नैपशॉट्स यहाँ पे हमारे पास टाइम के साथ दे दिए, 2021 2021 के जितने भी स्नैपशॉट्स है ये सारे स्नैपशॉट्स हैं। ठीक है, तो देखो हमारा जो माल्टेको टूल है वो मैंने आपको बेस्ट क्यों कहा, क्योंकि आपको इसकी एक ही जगह, अब जैसे आपको स्नैपशॉट्स देखने थे, आप जाते गूगल करते देखते स्नैपशॉट्स कैसी दिखती थी वेबसाइट, आप डायरेक्टली यहाँ पे जाके आप वेबसाइट्स पे जाके देख सकते हो, आप माल्टेको टूल पे जाके देख सकते हो इजिली किसी भी टारगेटेड वेबसाइट के बारे में। ठीक है, तो यही था हमारे माल्टेको टूल, और बहुत कमाल का टूल है, एक बार जाके ट्राई जरूर करना। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, और मैंने आपको सब बताया अपने जितना भी मैंने इंफॉर्मेशन गैदरिंग में जितने भी टॉपिक्स थे सब कवर करे, और जो मैंने आपको मेथोडोलॉजी बताई है वो जरूर फॉलो करना। उस मेथोडोलॉजी को आप फॉलो करोगे ना, मेरा मानना ये है कि आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग, एक ऐसी इंफॉर्मेशन गैदर करोगे ना अपने टूल के बारे में, या फिर सॉरी अपने टारगेट के बारे में, ठीक है, वैसी इंफॉर्मेशन आप कहीं से भी गैदर नहीं कर सकते, और आपको यूट्यूब पे कोई भी नहीं बताने वाला है ऐसे जो मैंने आपको आज की वीडियो में बताया। ठीक है, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के बारे में, पूरे प्रोसेस के बारे में बता दिया, और आप अपने टारगेट के बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो मैंने आपको बता दिया। और तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करके जाना चैनल को, हमारे हैकर स्टॉल को। बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं, और हमारी सीईएच की पूरी प्लेलिस्ट चल रही है। ठीक है, मैं आपको इजी वे में पूरी प्लेलिस्ट समझा रहा हूँ। आपको सीईएच जो सर्टिफाइड एथिकल हैकर जो होता है हमारा, उसका जितना भी सिलेबस होता है वो खुद से कवर करके आपको सब कुछ इजी वे में समझाऊंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, और शेयर करना वीडियो को अपने दोस्तों के बीच जो भी एथिकल हैकिंग के डोमेन में कुछ सीखना चाहते हो, कुछ वैल्यूएबल चीज सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो में कुछ वैल्यूएबल पता लगा होगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। Regular bitch from the A, and she say she wanna fuck me when she see me put my chains on. Fucking on a married bitch, but she ain't got a ring